नमस्कार। क्या आप जानते हैं व्यास ऋषि का जन्म कैसे हुआ? आइए जानते हैं। प्राचीन समय में जब पृथ्वी पर धर्म, सत्य और ज्ञान की ज्योति चारों ओर फैल रही थी, हिमालय की गोद में बसा एक सुंदर पवित्र राज्य काशी पर एक महान राजा शासन करता था। उनका नाम था राजा वसु। वे पराक्रमी होने के साथ साथ धर्मप्रिय भी थे। उनकी पत्नी रानी सत्यवती अनुपम सौंदर्य और विलक्षण गुणों से संपन्न थी। रानी सत्यवती का जन्म स्वयं असाधारण था। वह मूल रूप से एक मछुआरे की पुत्री थी, जिनका पालन पोषण गंगा नदी के किनारे हुआ। उनके शरीर से अद्भुत सुगंध फैलती थी, परंतु शुरुआत में वे मछलियों की गंध लिए रहती थी। इसी कारण लोग उन्हें मत्स्यगंधा कहते थे। वह छोटी उम्र में ही ईमानदार, परिश्रमी और बुद्धिमान थी। नदी किनारे ही उनकी नाव से लोगों को पार लगाना उनका दैनिक कार्य था। एक दिन भाग्य ने ऐसा मोड़ लिया जिसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। एक सुबह जब गंगा का जल स्वच्छ और शांत बह रहा था, एक वृद्ध किंतु तेजस्वी ऋषि महामुनि पराशर उस घाट पर आए। उन्हें नदी पार करानी थी, पर उस समय कोई नाव वाला उपस्थित नहीं था सिवाय सत्यवती के। उन्होंने विनम्रता से ऋषि को अपनी नाव में बिठाया और गंगा पार करने लगी। यात्रा के दौरान ऋषि पराशर ने सत्यवती के तेज और उनकी विनम्रता और भीतर छिपे अद्वितीय गुणों को देखा। उनके हृदय में यह भावना उत्पन्न हुई कि यह कन्या दिव्य उद्देश्यों के लिए जन्मी है। हे कन्या, तुम्हारे गर्भ से एक ऐसे पुत्र का जन्म होगा जो युगों युगों तक वेद, पुराण और इतिहास के ज्ञान को संरक्षित रखेगा। वह वेदों का संकलन करेगा और लोगों के लिए धर्म का मार्ग प्रशस्त करेगा। सत्यवती को ब्रह्मचर्य और मर्यादा में विश्वास रखती थी। प्रारंभ में संकोच में पड़ गई, परंतु ऋषि पराशर ने उन्हें आश्वासन दिया है कि यह संयोग दिव्य होगा। उनकी पवित्रता अक्षुण्ण सही रहेगी। समाज में उनके मान प्रतिष्ठा पर कोई आँच नहीं आएगी। ऋषि के आशीर्वाद से गंगा के बीच एक दिव्य द्वीप पर आकाश में प्रकाश फैल गया। वातावरण में पुष्प वृष्टि होने लगी। उसी क्षण सत्यवती ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। उस बालक की त्वचा श्यामवर्णी थी, नेत्र कमल की तरह बड़े और शांत थे और ललाट पर अद्भुत तेज था। उनके जन्म से ही यह स्पष्ट हो गया था कि यह कोई सामान्य मानव नहीं है। ऋषि पराशर ने बालक का नाम रखा कृष्णद्वैपायन, क्योंकि उनका रंग श्याम था। द्वैपायन क्योंकि उनका जन्म नदी के मध्य द्वीप पर हुआ था। बालक जन्म लेते ही अद्भुत क्षमता से युक्त था। कहा जाता है कि श्री कृष्ण द्वैपायन के बाल्यकाल में ही वेदों, उपनिषदों, धर्मशास्त्रों और इतिहास का गहन अध्ययन कर लिया था। उनकी स्मरण शक्ति इतनी विलक्षण थी कि वे किसी भी शास्त्र को एक बार सुनकर पूर्णतः कंठस्थ कर लेते थे। कुछ समय बाद वे अपनी साधना और तपस्या के लिए हिमालय की ओर चले गए। वर्षों की तपस्या के बाद उन्हें वेद व्यास के नाम से जाना जाने लगा। उस समय वेद केवल मौखिक रूप से गुरुओं से शिष्यों तक पहुँचते थे। समय के साथ यह ज्ञान बिखरने लगा था और लोगों के लिए सभी वेदों को याद रखना कठिन हो गया था। महर्षि वेदव्यास ने यह महसूस किया कि यदि वेदों को व्यवस्थित रूप से विभाजित और संकलित न किया गया तो आने वाली पीढ़ियों के लिए यह ज्ञान लुप्त हो जाएगा। उन्होंने 4 भागों में वेदों का विभाजन किया: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इस कार्य के कारण उन्हें वेदों का संकलनकर्ता और वेदव्यास कहा जाने लगा। महर्षि वेदव्यास का एक और महान योगदान है महाभारत की रचना। उन्होंने इस महाकाव्य में न केवल कुरुक्षेत्र युद्ध की कथा दी, बल्कि जीवन के गहन सत्य, नीति, धर्म और मोक्ष का संदेश भी दिया। उन्होंने स्वयं गणेश जी को लेखक बनाया और वे कथावाचक बने। महाभारत के भीतर ही उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता जैसे अद्वितीय उपदेश का सृजन किया, जो आज भी विश्व का सबसे प्रेरणादायक ग्रंथ है। जीवन के उत्तरार्ध में वेदव्यास ने अपनी माता सत्यवती से भेंट की। उस समय सत्यवती हस्तिनापुर की रानी बन चुकी थी। उन्होंने अपने पुत्र के कार्यों पर गर्व किया और कहा, पुत्र, तुम्हारे कारण यह संसार युगों युगों तक धर्म, सत्य और ज्ञान के मार्ग पर चलता रहेगा। महर्षि वेदव्यास केवल एक ऋषि नहीं, बल्कि एक युग निर्माता थे। उन्होंने ज्ञान को शब्दों में बांधकर अमर बना दिया। उनके जन्म की यह अनोखी कथा इस बात का प्रमाण है कि जब दिव्य उद्देश्य के लिए समय आता है तो ब्रह्मांड स्वयं मार्ग बनाता है। इस प्रकार महर्षि वेदव्यास का जन्म केवल एक घटना नहीं था,
वह युगों के लिए ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित करने वाला दिव्य संयोग था। बोलो श्री राधे राधे। नारायण नारायण।